Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का 7वां क्वेश्चन और उससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या करता है आपके पास एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो क्या बोला कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष तो ये मान लिया हमारे पास क्या एक्स अक्ष है। अब ये हमारे पास एक्स अक्ष है तो इसके ऊपर y का मान क्या होगा, पूरे y का मान तो यही होना चाहिए 0, ठीक है, कि ये y अक्ष होगा, y अक्ष। अब y अक्ष है तो यहां इस पूरे x अक्ष पे y का मान क्या आएगा 0। ध्यान रखना x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 और y अक्ष पे x का मान क्या होगा 0। तो हमारे पास ये मान लो ये वो बिंदु है x और y का मान क्या होगा 0, जो हमारे पास इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये बिंदु मैं यहां मान लेता हूं -2 ये मानते -2 9, ये वाला यहां हमारे पे बिंदु मान लेते, कोई ए बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु इस साइड मान ले क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है ना, इसमें x का मान क्या होगा 0 और तीसरे क्वाड्रेंट में y का मान 0 होगा, तो ये यहां पे हो जाएगा 2 - 5, ये बिंदु होगा। अब ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से x अक्ष के ऊपर जो भी बिंदु है इससे क्या होगा समदूरस्थ होगा। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, समान होगी। अब ये दूरी निकालनी हमने, कैसे निकालनी, तो वो बिंदु ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है O, ठीक है, माना आंसर में करेंगे हम, माना बिंदु O के निर्देशांक लिखो, क्या माने हमने x 0, x अक्ष पे है ना इसलिए, ठीक है। बिंदु ये a है, a का मान लिखें, a का मान -2 9, वह कौन सा बिंदु b के मान लिखें, b का मान हमारे पास दे भी रखा है, क्या है 2 - 5 से समदूरस्थ है। असमदूरस्थ है ना, तो ये मतलब AOA और OB निकालेंगे तो दोनों बराबर रखेंगे तो बराबर होनी चाहिए, समान दूरी है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र के लिखते हैं, क्या दूरी सूत्र से एक प्राप्त होगा हमें, दूरी सूत्र आपको याद है क्या था, वर्गमूल x2 - x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 - y1 इस पूरे का वर्ग और इनका वर्ग। अब देखो हमारे पास दो बिंदु आए, एक तो ये ले ले पहले O और फिर ले ले A, OA निकालो, OA निकाले, वर्गमूल का निशान लगाते हैं। x2 मान ले हमारे पास 2 है, -2 है, तो क्या लिख दिया -2, साथ में -x, इस पूरे का क्या हो जाएगा है ना, x2 माइनस में x1। इसी प्रकार ये करो दूसरे वाला, जमा 9 घटा में ये क्या हो जाएगा 0, इस पूरे का वर्ग और इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको थोड़ा सा और सोल्व। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2x पूरे का 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 9 में 0 गई 9 का वर्ग, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 लिख लो अभी, ठीक है। समीकरण नंबर 2 करते हैं, OB निकालो, OB क्या आएगा, यहां से और यहां तक निकालना हमने, कौन सा ये OB, ये होगा। तो हमारे पास ये आएगा वर्गमूल दूरी सूत्र 2 - x इसका वर्ग जमा -5 और क्या 0, -5 0 इसका वर्ग, -0 इसका वर्ग। अब हमारे पास देखो ये समीकरण नंबर मान लो 2। अब OA बराबर किसकी है OB के, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है समदूरस्थ हैं।
समदूरस्थ, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसका मान क्या है, रखें वर्गमूल माइनस के 2 माइनस का x इसका वर्ग प्लस में 9 का वर्ग, 9 का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, 2 माइनस x इस पूरे का वर्ग, और प्लस में माइनस के 5, क्योंकि 0 में से -5 गए तो -5 का वर्ग। अब देखो दोनों साइड वर्गमूल है, इस वाले वर्गमूल से ये वाला वर्गमूल कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अंदर का बच गया, अंदर का बच गया, तो इसको हम खोल के लिखेंगे। खोल के लिखो a स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस के x का स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा, माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 इंटू में माइनस के x। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लग गया, और प्लस में क्या है, 9 का स्क्वायर 9 9 81 बराबर। इसका लिखो, इसका फार्मूला लगाओगे a माइनस b का वर्ग, तो a की जगह क्या है 2 का वर्ग, b की जगह क्या है x का वर्ग, ठीक है, और माइनस में 2, a की जगह है 2 और b की जगह है x, और 5 का वर्ग पंजू पंजू 25 प्लस के क्या हो जाएंगे 25। अब आगे देखो, देखो -2 का वर्ग कितना होगा, 4 प्लस x का वर्ग, ये भी होगा x की 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की क्या हो जाएंगे 4x, और प्लस में क्या आ गया 81 बराबर। ये क्या आएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस x की 2 और 2 दूनी 4 माइनस के 4x प्लस की क्या हो जाएंगे 25। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखो प्लस के 4x है, इस साइड में लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है, प्लस के 4x है, इस साइड माइनस के, तो ये वाले इस साइड ले आते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 4x थे, ये माइनस के थे, इस साइड आके प्लस के 4x हो जाएंगे बराबर 81, इस साइड प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का, तो 25 माइनस के क्या हो जाएंगे 81। अब घटाओ 4 और 4x और 4x 8x, ये बराबर किसके होएगा, तो हमारे पास क्या, घटा के देखो, माइनस का बड़ा है प्लस का कम है, तो 11 में से 1 में से 5 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6, फिर यहाँ हासिल ली थी 7, 7 में से 5 गया क्या, 7 में से 2 गया तो क्या रहेगा 5, और यहाँ ठीक है माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े, माइनस की क्या है बड़े, x बराबर क्या होगा, माइनस के 56 बटे में 8, 8 एकम 8 अठुस्तु 56, x बराबर क्या आ गया माइनस के 7, x बराबर क्या आ गया माइनस के 7। अतः हमारे पास x पर वो बिंदु क्या आ गया, x क्या माइनस के 7, तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर बिंदु x की जगह क्या आया है माइनस के 7 0, ठीक है, 7 0 किससे 2 -5 और 2 माइनस के 2 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के मान क्या है, P के निर्देशांक क्या है 2 -3 और क्या 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि इन दोनों के बीच की क्या है दूरी 10 मात्रक है। तो हम कैसे निकालें इस y का मान, y का मान हम कैसे निकाल सकते हैं कि दूरी सूत्र से हम इनका मान निकालें और 10 मात्रक के बराबर रख दे, आंसर आ जाएगा हमारा। करके देखें आंसर, सबसे पहले P लिखो, P कितना है बिंदु P, P का मान क्या है 2 -3 और क्या का मान कितना है 10 y है, ठीक है। दूरी सूत्र
दूरी सूत्र कैसे आएगा? वर्गमूल का निशान x2 माइनस x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग, और इनका क्या है? वर्ग के योग का वर्गमूल। अब आगे देखते हैं p और क्यू, p क्यू के बीच की दूरी निकालें हमारे पास। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 यानी 10 x1 की जगह है ना, x2 की जगह ब्रैकेट स्टार्ट x2 की जगह 10 माइनस में x1 कितना है? 2 इसका वर्ग प्लस y2 की जगह है हमारे पास y और y1 की जगह क्या है? माइनस के 3 इस पूरे का क्या है? वर्ग, और इनका वर्गमूल। अब करें आगे, 10 में से 2 गए, कितना हो गया? 8 का वर्ग प्लस ये हमारे पास क्या है? y और माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस y प्लस के क्या है? 3 इसका वर्ग। और ये बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? साथ में ये दे रखा है बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है ना, दिया है। तो हमारे पास इसको हम 10 के बराबर रख दें, 10 के बराबर रख दें क्योंकि 10 मात्रक दे रखा है। तो दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 8 का वर्ग पहले ही करना था, 8 8 64 इसका मान तो 64 आ गया। ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं, प्लस y प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा? वर्ग, और इनका वर्गमूल था तो वर्ग करते हैं, ये कर दिया वर्ग बराबर 10 का वर्ग, इससे इसका वर्गमूल के कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या बच गया? 64, क्या बच गया? 64। ठीक है, प्लस अब इसका a प्लस बी का वर्ग का फार्मूला क्या लगेगा? a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो a की जगह कितना? y की 2, b की जगह कितना? 3 की 2 प्लस 2, a की जगह है हमारे पास y और b की जगह है 3, और बराबर 10 का वर्ग, 10 की 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100। अब आगे करते हैं, देखो y की 2 तो पहले ही लिख दिया। ठीक है, 64 है तो प्लस में क्या हो जाएंगे? पहले इनको लिखते हैं, 3 दूनी 6 तो 6y। अब 64 है और 3 का वर्ग लिखेंगे, प्लस के 64 प्लस के 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, और बराबर किसके है? 100 के। अब आगे और देखते, देखो बेटा 64 था, ये लिख दिया, 3 का वर्ग 9 लिख दिया, y की 2 लिख दी, और ये हो गया 3 दूनी 6y। अब हमारे पास y की 2 प्लस 6y और 64 और 9 कितने होंगे? 73। कितने होंगे? 73। इस साइड प्लस के 100 हैं तो इस साइड आके माइनस के 100, बराबर किसके होगा? 0 के। अब हम बाकी बचा हुआ ऊपर उतारते हैं। ठीक है, बाकी बचा हुआ क्या करते हैं? ऊपर उतारते हैं। देखो करते हैं, y की 2 प्लस 6y प्लस देखें, प्लस आएगा माइनस के 100 है, प्लस के 3 है, 73 है, सॉरी 100 में से 73 जाएंगे, बड़ा माइनस का तो माइनस क्या आएंगे? तो 100 में से 73 करो, देखो 0 में से 3 जाएंगे नहीं, 80 लेंगे, 10 में से 80 लेंगे तो कितना हो? 9 सॉरी 10 में से 3 गए तो कितना आया? 7, और 9 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? 2, और बराबर क्या होगा? 0। अब हमारे पास ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले से क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणा तो होनी चाहिए 27, ठीक है, गुणा तो होनी चाहिए 27, और जोड़ होना चाहिए प्लस के 6, तो 9 × 27 प्लस के 9 माइनस के 3, तो हमारे पास y की 2 प्लस के 9y, हमने इसके टुकड़े कर दिए, माइनस के 3y, देखो माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो प्लस के 9 में से y में से 3y गए तो 6y बचेंगे, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, क्या कॉमन? इसमें y कॉमन, तो क्या बच गया? y प्लस के 9।
इसमें माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने के बाद y और 3 9 27, तो प्लस के क्या बच जाएंगे 9, क्योंकि माइनस बार कॉमन गया, बराबर क्या आ गया 0। अब y प्लस के 9 बराबर इनटू में यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा y और उस साइड बचेगा माइनस के 3, देखो ये भी बाहर गया तो ये बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। y प्लस के 9 बराबर क्या रखेंगे 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी 0 होगा क्योंकि दोनों में से एक 0 होगा तो गुणाई क्या आ जाएगी 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस के 3 बराबर क्या आएगा 0। अब यहां से करोगे तो y बराबर क्या आएगा माइनस के 9, और या फिर y बराबर क्या आएगा बराबर क्या आएगा 3, माइनस के 3 थे इस साइड आके प्लस के 3, तो हमने y का मान निकालना था, y के 2 मान आ गया तो y का मान क्या होगा माइनस के 9 और या y का मान क्या होगा प्लस के 3। ठीक है, अपना आंसर कर लेना। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यदि क्या 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x - 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR को भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास क्या दे दिया, कोई बिंदु दे दिया Q, ये P और R दोनों से समान दूरी पे हैं, तो हम क्या करेंगे Q P निकाल ले और Q R निकाल ले, दोनों को बराबर रख दें तो हम वहां से हम क्या निकाल सकते हैं x का मान। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आंसर में, Q 0 1 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, P का मान दे रखा है 5 - 3 और R क्या दे रखा है x 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो हम क्या निकालें, Q P निकाल लें, किसकी सहायता से, दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x2 - x1 इस पूरे का वर्ग जमा y2 - y1 इस पूरे का वर्ग। तो हमारे पास अब क्या के निर्देशांकों P के निर्देशांकों में ये x1 y1 x2 y2 ये मान लिया, तो हमारे पास P क्या आ जाएगा, या Q P क्या आएगा x2 5 है, 5 माइनस के 0, क्या आ गया 5 माइनस के 0 इसका वर्ग जमा y2 माइनस के 3 लिख लें, माइनस के 3 और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 1 इसका वर्ग, यानी y2 - y1 y2 - y1 इसका वर्ग। अब आगे करो 5 - 0 5 का वर्ग, -3 - 1 माइनस के 4 -4 का वर्ग। अब माइनस की रकम का वर्ग तो हमेशा प्लस ही होगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और -4 का कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 25 और 16 को जोड़ोगे तो जोड़ो 5 और 6 11 का 1 का 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 41 मात्रक आ गया। अब हमारे पास इसी प्रकार Q R निकाल लें, Q R क्या आएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी x माइनस x1 की जगह 0, तो वर्गमूल में x माइनस के 0 इसका वर्ग प्लस y2 है 6 माइनस है ना y2 - y1 तो 6 माइनस का 1 इसका वर्ग। अब इसको खोलें आगे, हमारे पास क्या आएगा x - 0 x का वर्ग और 6 - 1 5 तो 5 का वर्ग। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा x का वर्ग और 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब एक खास बात ध्यान देनी लायक है कि क्या है ना P से और R से दोनों से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा Q P बराबर हो जाएगा Q R की।
दोनों बराबर हैं तो हमारे पास इसका एक तो मान ये आ था और एक मान क्या था, ये आ था, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए हमारे पास वर्गमूल 41 बराबर किसके हो जाएगा, वर्गमूल x की 2 प्लस के 25, x की 2 प्लस के 25। दोनों तरफ वर्ग लेने पर क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, करें वर्ग, करते हैं। वर्गमूल 41 इसका वर्ग बराबर वर्गमूल x की 2 प्लस 25 इस पूरे का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल कट गया, इस साइड भी वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहां पे क्या बचा, यहां पे बच गया 41, कितना बच गया 41 बराबर यहां पे क्या बच गया x की 2 प्लस 25, x की 2 प्लस 25। अब इस साइड प्लस के 25 हैं तो इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, तो 41 माइनस के क्या करेंगे 25 बराबर क्या हो गया x की 2। अब देखो 41 x की 2 पहले लिख लेते हैं, x की 2, 41 में से 25 घटाओ तो क्या आ जाएंगे 16। अब दोनों ये वर्ग इस साइड है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, इस साइड वर्ग होता तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल। और वर्गमूल होने के लिए हमारे पास इसका क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है, क्योंकि प्लस और माइनस चाहे प्लस का वर्ग करो चाहे माइनस का वर्ग करो सेम ही आता है। तो प्लस माइनस के वर्गमूल क्या हो जाएगा 16, तो सॉरी x रह जाएगा क्योंकि वर्ग उस साइड गया। तो x बराबर प्लस माइनस के 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। अब x के दो मान आ गए, x बराबर क्या आ गया प्लस के 4 या फिर माइनस के 4, x के दो मान। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, क्या था, क्या वार का मान निकालना, तो पी क्या और क्या वार बराबर है। ठीक है, ये बराबर किसके है क्याऊ पी के, और ये बराबर है वर्गमूल 41, वर्गमूल 41। अब हमने क्या निकालना है, पी आर भी निकालना है, पी आर कौन से, ये दो मान है तो दूरी सूत्र से हम पी आर निकालते हैं, पी आर बराबर x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, तो ये हो गया हमारे पास x1 ये x2 सॉरी x1 y1 x2 y2, तो x माइनस के कितना हो जाएगा 5, x माइनस के 5 इसका वर्ग। ठीक है, साथ में 6 माइनस में माइनस के 3, तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 और माइनस में माइनस के 3 इस पूरे का वर्ग। अब देखो आगे लिखते हैं वर्गमूल x माइनस के 5 इसका वर्ग, तो यूं का लिख दिया प्लस 6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 प्लस के 3 क्या हो जाएगा 9, 9 का वर्ग। ठीक है, अब हम मान रखते हैं x बराबर क्या रख लें, एक बार 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखेंगे तो हमारे पास पी आर बराबर क्या आएगा, इसकी जगह 4 रखना है तो क्या आएगा 4 घटा के 5 इसका वर्ग जमा में 9 का वर्ग। करें अब आगे, 4 में से 5 गया -1 तो -1 का वर्ग प्लस के 9 का वर्ग। अब 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग तो 1 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, तो हमारे पास क्या आएगा वर्गमूल 82, 81 और 1 82। अब x बराबर क्या रखें माइनस के 4 रखेंगे तो पी आर मान क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना माइनस के 4, तो वर्गमूल माइनस के 4, x की जगह -4 माइनस के 5 इसका वर्ग प्लस 9 का वर्ग। अब आगे -4 और -5 माइनस के 9 इसका वर्ग प्लस के 9 का वर्ग। ठीक है, बराबर 9 का वर्ग 9 नहीं 81 प्लस 9 नहीं 81, 81 और 81 क्या होते हैं जोड़ो, 1 और 1 2 और 8 8 16 162, 162 को हम लिख सकते हैं 81 गुणा में 162 को हम क्या लिखें 81 गुणा में 2, और 81 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 9 वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक है, ये आपके पास मान आ गया किसका पी आर का, और पी आर का एक बार 4 रखे एक बार -4 रखे।
क्वेश्चन नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि x y यानी कि इस बिंदु के द्वारा ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो इनमें संबंध स्थापित करना क्या है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, तो लिखे माना ए क्या लिखें, x y, ठीक है। बिंदुओं कौन सा बिंदु ले, पहला ले ले बी, कौन सा है, 3, 6, 3, 6 और सी, ये वाला ले ले सी, -3 और 4 समदूरस्थ है। यानी कि ए बिंदु बी और सी दोनों से क्या है, समान दूरी पे है। समान दूरी पे तो हम ए बी निकाले और ए सी निकाले, दोनों बराबर रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र क्या था हमारे पास, वर्गमूल x2 - x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 इस पूरे का वर्ग। ये इसकी सहायता से सबसे पहले हम ए बी निकालें। क्या निकालें, ए बी। देखो ये मान ले हम x2, ये y2, ये x1, ये y1, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला सीधा ही बन जाएगा x2 - x1 यानी x - के 3 वर्गमूल x - के 3 इसका वर्ग प्लस में y2 - y1 यानी कि y - के 6, y - के 6 इसका वर्ग। दूसरा और साथ में दूसरा भी निकाल लेना, AC यही x2 y2 x1 y1 है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, x1 - x2। देखो ये पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस हम प्लस भी कर सकते हैं। x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 इसका वर्ग प्लस में y2 y है और प्लस के 4 तो माइनस में क्या आ जाएगा, 4 इसका वर्ग। अब आगे क्या कहता है कि ए बी और ए सी बराबर दूरी पे, क्यों, ए बिंदु है ना, ए बी और सी से बराबर दूरी पे है, तो इसका मतलब ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को बराबर करो, वर्गमूल x - 3 x - के 3 का वर्ग प्लस y - 6 इसका वर्ग और इन सारे के जो योग का वर्गमूल बराबर किसके आ जाएगा, इसका वर्ग खोलें तो हमारे पास आ गया 3x + 3 का वर्ग प्लस में ये क्या है, y - 4 इसका वर्ग। अब ये वर्गमूल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या ले लें, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा एज इट इज लिखे एक बार, वर्गमूल x - के 3 इसका वर्ग प्लस ये y - के 6 इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल बराबर, बराबर में क्या है, x + के 3 इसका वर्ग और ये क्या प्लस में y - 4 इसका वर्ग। अब दोनों तरफ वर्ग करना है तो इसका भी हम पूरा क्या क्या कर दें, वर्ग, और इसका भी पूरे का हम क्या कर दें, वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया x - के 3 जमा y - के 6 इसका वर्ग बराबर ये वाला बच गया x + के 3 इसका वर्ग, ठीक है। और ये जो बचा है हमारे पास y - के 4 इसका वर्ग। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में है, a + b का वर्ग या a - b का वर्ग। तो हमारे पास क्या होता है, a + b इसका वर्ग किसके बराबर होता है, a की 2 + 2ab + b की 2,
और a माइनस बी इसका वर्ग किसके बराबर होता है? a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। अब इनमें हम फार्मूला लगा के ये खोल देते हैं। करें, देखो x माइनस 3 का वर्ग तो a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, a की जगह x और b की जगह है 3 सॉरी b की जगह क्या दे रखा है? 3। तो x का वर्ग माइनस 2a की जगह है x और b की जगह क्या है? 3 और प्लस में b का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, आगे प्लस। इसमें फिर वही फार्मूला लगेगा, a की जगह y और b की जगह 6, तो हमारे पास क्या आ गया? y का वर्ग माइनस 2a की जगह है y और b की जगह है 6 और प्लस में क्या आ गया? 6 का वर्ग बराबर। बराबर में अब इसका करेंगे a प्लस बी का वर्ग, तो क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, तो हमारे पास ये आ गया x का वर्ग प्लस 2a की जगह है हमारे पास x और b की जगह है 3, तो 3 सॉरी x 2x और इंटू में 3 और प्लस में 3 का वर्ग प्लस आगे। a माइनस बी का फार्मूला इसमें फिर से लगाएं, a का वर्ग यानी कि y का वर्ग माइनस 2a की जगह है y और b की जगह है 4 और प्लस में 4 का वर्ग। अब इनको खोल के देखो x की वर्ग से इसका वर्ग कट गया, इसके वर्ग से इसका वर्ग कट गया, 3 के वर्ग से 3 का वर्ग कट गया, बराबर थे। बाकी देखो अब क्या क्या रहेगा? 3 दूनी 6 माइनस के 6x माइनस के 6x, 2 के 12 तो माइनस के 12y, ठीक है, और प्लस के 6 का वर्ग 36 बराबर। इसमें देखो 3 दूनी 6 प्लस के 6x, 4 दूनी 8 माइनस के 8y प्लस 4 का वर्ग 4 चुके 16, 4 चुके 16। अब देखो y वाले एक साइड रख लो, x वाले एक साइड रख लो, तो आप सबको आसानी हो जाएगी इनका संबंध दिखाना हमने, या फिर सभी को एक साइड ले आए तो हमारे पास लेके आएंगे तो इनको उस साइड ले चलते हैं। तो ये पहले लिख दिया 6x माइनस के 8y प्लस 16। अब इस साइड वालों को उठा के ले चलते हैं, ये उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का तो प्लस के 6x, माइनस के 12 है तो प्लस के 12x प्लस के 12y, माइनस प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस के 36 और लास्ट में क्या बचना है? 0, ठीक है। अब 6x और 6x 12x माइनस के 8 प्लस के 12 तो प्लस के क्या बच गए? 4y प्लस के 16 और माइनस के 36 तो माइनस के क्या बच गए? 20 बराबर है 0। अब इनमें 4 कॉमन फिर से हैं, 4 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? 4 3 12 तो 3x प्लस y माइनस 20 बराबर किसके आ गया? 0 के। अब 4 इस साइड गुणा में तो उस साइड जाके भाग में, तो 3x प्लस y माइनस 2 सॉरी 20 था, 4 कॉमन लिया तो 4 पंजे 20, यहाँ पे सिर्फ 5 रहना है, यहाँ पे क्या रहना है? 5। और ये 4 0 बटे में 4 करोगे, 0 बटे में क्या करोगे? 4 करोगे, क्योंकि गुणा में था इस साइड के भाग में, तो 0 बटे में 4 कुछ की 0 को किसी से गुणा या भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये संबंध आ गया। इसको y को भी अकेला दिखा सकते हो, ये भी आपका आंसर ठीक है। या फिर y बराबर क्या कर दो? माइनस के 5 इस साइड आके प्लस के 5 प्लस के 3 है तो माइनस के 3x, ये भी दिखा सकते हो। ऊपर वाला दिखाओ या नीचे वाला दिखाओ या x में दिखाओ, आपका संबंध हमने यहाँ दिखा दिया इनका, ठीक है। ये आंसर आ गया है।